दशकों से चलते आ रहे संघर्ष, हजारों जानों का नुकसान और लाखों घर बेघर। लेकिन अब इजराइल और हिजबुल्लाह के बीच में एक ऐतिहासिक समझौता हुआ है। क्या ये युद्ध की आग को शांत कर पाएगा या फिर ये सिर्फ एक टेम्पररी राहत है? आइए जानते हैं इस समझौते की हर एक अहम बात को, उसके पीछे की क्या सच्चाई है। इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। तो इजराइल और हिजबुल्लाह के बीच में लंबे टाइम से चल रहे तनाव और हाल ही के संघर्षों के बाद आखिरकार एक समझौता हुआ है जो दोनों पक्षों को राहत दे सकता है। ये जो अग्रीमेंट है या फिर ये जो समझौता है वो बुधवार को लोकल टाइम के अनुसार प्रभावी हुआ। हिजबुल्लाह के जो नेता थे उन नेताओं ने भी इस समझौते को लेकर इनिशियल सपोर्ट दिखाया है, जो दोनों पक्षों के लिए इस संघर्ष के बाहर निकलने का एक संभावित रास्ता प्रेजेंट करता है। इस समझौते की कुछ शर्तें हैं, जैसे कि 60 दिनों का सीज फायर, यानी कि इस समझौते के अनुसार अगले 60 दिनों तक दोनों पक्ष किसी भी मिलिट्री एक्शन से परहेज करेंगे। जो इजरायली मिलिट्री है इस दौरान सीमा के अपनी तरफ वापस चली जाएगी। हिजबुल्लाह अपनी मिलिट्री प्रेजेंस साउथर्न लेबनान यानी कि जो दक्षिणी लेबनान है वहां से खत्म कर देगा। जो लेबनानी आर्मी है, जो यूनाइटेड नेशन की शांति सेना की तैनाती है, उसमें इस समझौते के अनुसार लेबनान के लिटानी नदी के साउथर्न लेबनान के एरियाज में हजारों लेबनान के सैनिकों और यूनाइटेड नेशंस के शांति सेना की तैनाती की बात कही गई है। ये जो तैनाती होगी वो इस क्षेत्र में लॉन्ग टर्म के लिए शांति स्थापित करने के लिए इम्पोर्टेंट मानी जा रही है। अमेरिका के लीडरशिप में एक इंटरनेशनल मॉनिटरिंग ग्रुप है, तो वो ग्रुप बनाया जाएगा। वो ये इंश्योर करेगा कि दोनों पक्ष समझौते का पालन कर रहे हैं या फिर नहीं। यूनाइटेड स्टेट्स के जो प्रेसिडेंट हैं जो बाइडन, उन्होंने इस समझौते को शत्रुता को समाप्त करने की दिशा में एक स्थायी कदम बताया है। इजराइल ने इस समझौते में ये प्रावधान जोड़ा है कि अगर हिजबुल्लाह समझौते का उल्लंघन करता है तो वो कार्रवाई का अधिकार सुरक्षित रखता है। लेबनान के जो ऑफिशियल्स हैं उन्होंने इस प्रावधान का विरोध किया है। अब ये जो कॉन्फ्लिक्ट हुआ है या फिर जो संघर्ष हुआ है इसके क्या प्रभाव हैं? इस संघर्ष की वजह से जो इंसानों के लिए संकट है वो गहरा हो गया है। आप यहाँ पर देख सकते हो डिस्प्लेसमेंट, यानी कि 1.2 मिलियन लेबनानी या फिर आप बोल सकते हो 12 लाख से ज्यादा लेबनानी लोग बेघर हो चुके हैं। वे अपने घर को छोड़कर जा चुके हैं। लगभग 50,000 जो इजरायली सिविलियंस हैं, जो नागरिक हैं, उनको भी अपने घर छोड़ने पड़े हैं। इसमें मानव हानि भी हुई है, मतलब ह्यूमन लॉस भी हुआ है। लेबनानी ऑफिशियल्स के अनुसार इजराइल के भारी बमबारी अभियान में 3,700 से ज्यादा लोग मारे गए, जिनमें ज्यादातर सिविलियंस थे। इजराइल में भी 130 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई है। तो इसके ऊपर अमेरिका और ब्रिटेन का क्या रुख है? मतलब अमेरिका के जो राष्ट्रपति हैं जो बाइडन, उन्होंने इस समझौते को एक अच्छी खबर बताया है, एक गुड न्यूज बताया है और इजराइल और लेबनान के प्रधानमंत्रियों के साथ बातचीत करके इस समझौते पर सहमति जताई है। उनका ये कहना है कि ये जो समझौता है वो इजराइल और हिजबुल्लाह के बीच में जो भी विनाशकारी संघर्ष चल रहा था उसको समाप्त करने की दिशा में एक इम्पोर्टेंट कदम है। अब जो ब्रिटेन के प्रधानमंत्री हैं कीर स्टारमर, उन्होंने भी इस समझौते की सराहना की है और इसे लंबे टाइम तक ओवरड्यू बताया है। उन्होंने जो गाजा में संघर्ष चल रहा है उसको लेकर भी तुरंत प्रोग्रेस की मांग की है। उनका ये बयान था कि हमें गाजा में संघर्ष विराम और जो भी बंधक थे वहां के उनका रिलीज और जो ह्यूमन के लिए सहायता पर लगाए गए प्रतिबंध थे उनको हटाने के लिए तुरंत प्रोग्रेस देखनी चाहिए। अब इसके ऊपर हिजबुल्लाह का भी रिएक्शन आया है। हिजबुल्लाह ने इस समझौते के प्रति अपने सहमति को कुछ शर्तों पर आधारित बताया है। हिजबुल्लाह के जो पॉलिटिकल काउंसिल हैं यानी कि महमूद कमाती, उन्होंने ये कहा है कि हमने जो एनिमी गवर्नमेंट है उसके द्वारा साइंड समझौते को रिव्यू किया है। हम ये देखना चाहते हैं कि इसमें हमारे द्वारा जो शर्तें बताई गई थी वे शामिल हैं या फिर नहीं। उन्होंने ये भी कहा कि लेबनान की जो संप्रभुता है उससे समझौता किए बिना आक्रमण जो किया गया है उसका अंत जरूरी है। अब ये जो गाजा संघर्ष है उस पर समझौते का प्रभाव भी पड़ा है, जैसे कि ये जो समझौता है वो गाजा में चल रहे डेडली संघर्ष पर सीधा समाधान नहीं प्रदान करता। गाजा में युद्ध अक्टूबर 2023 में दक्षिणी इजराइल पर हमास के हमले के बाद शुरू हुआ, जिसमें 1200 लोग मारे भी गए हैं। हिजबुल्लाह ने पहले ये कहा था कि वो तभी अपने हमले रोकेगा जब इजराइल गाजा में अपनी मिलिट्री ऑपरेशंस को बंद कर देगा। अब इस रीजन में कुछ ऐसे लोग हैं जो इस समझौते को लेबनानी ग्रुप की हार के रूप में देख सकते हैं। ये जो समझौता है वो
केवल इजराइल और हिजबुल्लाह के बीच में जो संघर्ष चल रहा है उसको रोकने की कोशिश करता है, लेकिन ये पूरे के पूरे मिडिल ईस्ट में चल रहे सारे संघर्षों को हल करने में नाकाम रहा है। इजराइल और लेबनान के बीच में दशकों से चल रही जो हिंसा है वो इस समझौते के दायरे से बाहर है। इजराइल और लेबनान के बीच में दशकों से चल रहा जो संघर्ष है वो केवल लोकल इम्प्लीकेशन के लेवल पर ही नहीं है, बल्कि वैश्विक लेवल पर भी तनाव को बढ़ाता जा रहा है। अब इसमें गाजा, वेस्ट बैंक और जो दूसरे एरियाज हैं उसमें भी जो हिंसा चल रही है इस समझौते के दायरे से बाहर है, जो क्षेत्र में परमानेंट शांति के लिए एक बड़ी चुनौती बनी हुई है। ये जो समझौता है वो दो पक्षों के लिए एक इम्पोर्टेंट कदम हो सकता है, लेकिन इसमें लंबे टाइम तक जो स्थिरता है, जो स्टेबिलिटी है उसको सुनिश्चित करने के लिए बहुत सारी चुनौतियां भी हैं, जैसे कि लैक ऑफ ट्रस्ट, मतलब इसमें विश्वास की कमी भी है। मतलब इजराइल और हिजबुल्लाह के बीच में गहरा अविश्वास बना हुआ है, उनके बीच में बिल्कुल भी ट्रस्ट नहीं है। अब ये देखना बाकी है कि दोनों पक्ष समझौते की शर्तों का पालन करते हैं या फिर बिल्कुल भी नहीं। लेबनान की जो संप्रभुता है और इजराइल की सुरक्षा चिंताएं लंबे टाइम तक संघर्ष का कारण रही हैं। अब इंटरनेशनल कम्युनिटी का भी इसमें रोल है, मतलब अमेरिका और दूसरे देशों की भूमिका इस समझौते को सफल बनाने में इम्पोर्टेंट होंगी। तो इस वीडियो का कंक्लूजन यही है कि ये जो समझौता है वो इजराइल और हिजबुल्लाह के बीच में जो भी शांति है उसकी दिशा में एक अहम कदम हो सकता है। हालांकि ये देखना बाकी है ये जो संघर्ष विराम है वो परमानेंट रिजोल्यूशन की ओर बढ़ता है या फिर केवल टेम्पररी रिलीफ प्रदान करता है। गाजा और दूसरे क्षेत्रों में जो भी संघर्ष है उसमें इंसानों को लेकर क्राइसिस को हल करने के लिए जो रीजनल और इंटरनेशनल कमिटीज हैं उनको और ज्यादा मेहनत करने की जरूरत होगी या फिर और ज्यादा कोशिश करने की जरूरत होगी। तो दैट्स इट गाइस फॉर दिस वीडियो। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।